बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के उन्वान की तरफ। आज के हमारे सबक का उन्वान है नज़्म पेटू खान। इसकी पहले हम ख़वानगी और अल्फाज मायनी कर चुके हैं। आज हम इसके मश्की सवालात करेंगे। वज़ाहत: ये एक मज़ाहिया नज़म है। इसका मकसद बच्चों में मज़ाहिया अदब का फ़रोग़ है ताकि वो इसको समझ सके। सवाल अलिफ: दर्ज झैल सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में लिखें। अलिफ: पेटू खान की पहचान क्या है? जवाब: पेटू खान हर वक्त खाता रहता था। बे: पेटू खान स्कूल में क्या खाते थे? जवाब: पेटू खान स्कूल में अलम गलम चीज़ें खाते थे। अलम गलम यानी जो चीज़ें मिल जाए, भली बुरी सब चीज़ें जो मिल जाए वो खा लेते थे। जीम: पेटू खान के बारे में उनके खालू जान की क्या राय है? जवाब: पेटू खान के बारे में उनके खालू कहते हैं कि उनके आगे दुनिया भर के पकवान रख दो। दाल: दुनिया में बाज़ लोगों का खाने पीने के मामले में क्या रवैया होता है? जवाब: दुनिया में बाज़ लोगों के पास अगर पैसे हों तो वो हर वक्त खाते रहते हैं। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ: नज़्म पेटू खान में कितनी सब्जियों का जिक्र आया है? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, 7। 6 सब्जियों का जिक्र आया है। नज़्म में कितने फलों का नाम आया है? ऑप्शंस हैं 2, 4, 5, 6। 2 फलों का नाम आया है। जीम: पेटू खान से वाकिफ़ हैं। ऑप्शंस हैं सारे हम जमात, सब लोग, अहले मोहल्ला, जहान भर के लोग। जहान भर के लोग। दाल: पेटू खान घर में दाखिल होते हुए कहते हैं। ऑप्शंस हैं अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम, अम्मी जान भूख लगी है, अम्मी जान अब्बू कहाँ हैं, अम्मी जान मैं अव्वल आया हूँ। वो कहते हैं अम्मी जान भूख लगी है। अलम गलम का मतलब है। ऑप्शन से मज़े मज़े की चीज़ें, बुरी भली सब चीज़ें, खट्टी चीज़ें, खुश जायका चीज़ें। बुरी भली सब चीज़ें। सवाल नंबर 5, जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज जुमले। वाकिफ़: पेटू खान से सब वाकिफ़ हैं। अलम गलम: हमें अलम गलम चीज़ें खाने से परहेज़ करना चाहिए। पकवान: ईद पर तरह तरह के पकवान बनते हैं। चरते: मवेशी खेतों में चरते हैं। दस्तरखान: दस्तरखान पर खामोशी से खाना खाओ। सवाल नंबर 4, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज मुतज़ाद: वाकिफ़, ना वाकिफ़, गैर, अपना, खाना पीना, शोर खामोशी, काफ़ी ना काफ़ी, भूख प्यास। सवाल नंबर 7, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। ये बुक वालों में ने कुछ जमा दिए हुए हैं और कुछ वाहिद हैं। जमा के हमने वाहिद लिखने हैं और वाहिद के जमा। जैसे पहला है जमा दिया हुआ है अगयार, इसका गैर, और दूसरा वाहिद है खाना खाने। इसी तरह मकातिब जमा है जिसकी हमने वाहिद लिखनी है मकतब। खीरा खीरे, गाय गायें, अंजमन अंजमने। फ़ायदे जमा है फ़ायदा। ममालिक भी जमा है मुल्क। खिदमत वाहिद है खिदमात जिस्म अजसाम। जवाबात आपकी सहूलत के लिए यहाँ वाहिद जमा को हल कर दिया गया है। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाकर वाहिद जमा गैर, अगयार, खाना खाने, अंजमन अंजमने, फ़ायदा फ़ायदे, मकतब मकातिब, खीरा खीरे, गाय गायें, मुल्क ममालिक, खिदमत खिदमात जिस्म अजसाम। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। दुआओं में याद रखिएगा।